मसला बहुत पुराना है, कोई नया मसला लेकर मैं आप लोगों के साथ नहीं आया हूँ। ये बिजली डिपार्टमेंट के मेरे साथ सभी नीड बेस्ड कैजुअल वर्कर्स हैं। वैसे भी आजकल बिजली काफ़ी जा रही है और सब लोग बिजली डिपार्टमेंट को हमेशा याद करते रहते हैं। ये वो लोग हैं जब आपके घरों में बिजली जाती है तो बिजली की जो लाइनों को ठीक करना, ट्रांसफार्मर को ठीक करना, ये सब यही लोग काम करते हैं। अफसर कभी सड़कों पर इनके साथ खड़े होकर काम नहीं करता, काम करने वाले यही लोग हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि आम लोग इनकी इस जेन्युइन प्रॉब्लम को ज़रूर सुनें। इनमें से 462 ऐसे लोग हैं जिनका अभी तक NIC नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इन लोगों को नवंबर से लेकर अभी तक तनख्वाह नहीं मिली है। अब लोग ये सोच रहे होंगे ये NIC क्या है। NIC के हिसाब से जो लोग इनके बिजली डिपार्टमेंट के पोर्टल के ऊपर जिनके नाम एंटर नहीं है, उन लोगों को सैलरी नहीं दे रहे हैं। जब इनको सैलरी देने की बारी आई है, मेरे साथ इनके प्रधान अखिल जी हैं और बाकी कुछ लोग हैं जो अलग अलग इलाकों से शायद हमसे बात करेंगे और आप खुद ही सुन लीजिएगा कि ये क्या पूरा का पूरा इशू है। अखिल जी, क्या आप कहना चाहेंगे और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इन 462 लोगों को? वैसे तो सभी जो कैजुअल लेबर हैं जब तक रेगुलर नहीं होंगे तब तक मुसीबतों का सामना तो करना ही पड़ेगा। सर, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी वजह से हमारी जो आवाज़ है गवर्नर साहब तक पहुंचेगी। तो पहली बार जो हमारी यहाँ MD मैडम आई थी तो हमें नवंबर महीने से इन्होंने पे देना स्टार्ट की थी। उनमें 2707 लड़के थे जिनकी NIC हुई थी, NIC पोर्टल पे थे, तो उनको इन्होंने नवंबर महीने से स्टार्ट की थी। आज कंटिन्यू जो हमें वेजेस मिल रही है और हम MD मैडम का उस बात पे शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन उनमें 3169 का डाटा था, उनमें 462 जो हमारे ये साथी हैं 462 ये रह गए। इनकी NIC नहीं हुई, इनकी क्या गलती? ये भी हमारे साथ ही काम करते थे लेकिन इनकी जो NIC आज तक नहीं हुई और इनकी भी उन 3169 के डाटा में जो 5 महीनों की सैलरी रिलीज़ हुई थी उस टाइम इनके भी पैसे वहाँ से रिलीज़ हुए थे, लेकिन ये बेचारे NIC की वजह से रह गए। हम चाहते हैं कम से कम इनको वेजेस दी जाए। NIC गवर्नमेंट का मसला है, जब NIC पोर्टल खुलेगा तब जाके, लेकिन ये आज भी दिन रात काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अगर ये लोग बैठ गए तो सिस्टम नहीं चलेगा। आज जो सिस्टम में सुधार आया हमारी MD मैडम की बदौलत और इन लोगों की बदौलत। मेहनत ये लोग कर रहे हैं लेकिन नाम ऑफिसर लोगों का हो रहा है क्योंकि ये लोग दिन रात नहीं देख रहे हैं और काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कम से कम इनकी जो सैलरी है इनको दी जाए और हम यही कहते हैं कि हमारी पेंडिंग वेजेस भी जो डिमांड है, हमारी पेंडिंग वेजेस की बड़ी बार हमने पेंडिंग वेजेस के लिए ये भी बोला, हमारी जो पेंडिंग वेजेस है वो भी हमें कम से कम दी जाए क्योंकि हमारा जो वेजेस का है ये हमें अभी 5 महीनों की मिली है, लेकिन हमारी जो पिछली प्रॉपर 7 सालों से हमें जो हमारी पेंडिंग वेजेस है वो भी हमें दी जाए। इसके अलावा हमारे 407 लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं, उनमें से कुछ लड़के ऐसे हैं जिनकी NIC भी हुई है। जैसे मेरे साथ उधमपुर के साथी हैं, ये 25 लड़के जो हमारे साथ ये 5 महीनों की बजट की सैलरी भी ली, लेकिन इनको आज इन्होंने बंद कर दी और इनको उस 407 में लेफ्ट ओवर में डाल दिया कि जो लेफ्ट ओवर अभी भी जिनका रिकॉर्ड चीफ ऑफिस में पड़ा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ये जब भी बेइंसाफ़ी हमारे लोगों के साथ ही होती है और हमारे ही कैजुअल लेबर नीड पे से ये होती है, बेइंसाफ़ी होती है। हम चाहते हैं कम से कम हमारी जो मिनिमम उजरत है वो ही हमें दें, तो हम उसमें भी बड़े खुश हैं। हम उसमें भी बड़े, हमारे जो परिवार बच्चे हैं उसमें भी खुश है कि हमारा भी चूल्हा जो जल रहा है, क्योंकि हमें फ़ीस देने में बड़ी दिक्कत होती थी। आज हमें जो 750 ही मिल रहा है उसमें हमें बच्चों की, चाहे 2 ही बच्चे हैं, किसी का 1 ही बच्चा है, तो उसको फ़ीस देने में कोई वो नहीं हो रही, प्रॉपर महीने में फ़ीस दे रहे। नहीं तो पहले 1-1 साल की पेंडिंग जो स्कूल की भी फ़ीस रह जाती थी और बड़ा मुश्किल होता था। हम बच्चों से झूठ मारते थे, फैमिली से झूठ मारते थे, आज देंगे कल देंगे, लेकिन हम दोबारा से यही कहते हैं कम से कम जो 462 लोग हैं इनको भी वेजेस जो दी जाए क्योंकि इनका भी परिवार है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुशील है। सुशील जी, तुस उधमपुरों आए थे हो, के अपनी गल रखना चाहते हो तो के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ਨੂੰ अस आखना चाहते हैं कि अस उधमपुर के 25 मुंडे जिंदी NIC होई दी है, असें रेगुलर तनख्वाह मार्च महीने तक दिंदे रहे। हूँ साड़ी तनख्वाह जी इन्हें बंद करी ओड़ी है। अस पूछना चाहते हैं कि साड़ी तनख्वाह इन्हें की बंद की है? साड़ी NIC भी होई दी है, सब कुछ होएदा है। अस दिन रात ड्यूटियां दे आने, ट्रांसफार्म चलाने, नाइट ड्यूटी दे आने, यही मसला साड़ा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशीष वर्मा है। मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं, इनकी वजह से हमारी आवाज़ आज पूरा जम्मू कश्मीर सुन रहा है और गवर्नर साहब तक पहुंच रही है। हम चाहते हैं, हम दिन रात कंटिन्यू 15-20 साल से काम कर रहे हैं, अभी हमारा मौका मिला है, 6 महीने से हमें थोड़ी वेजेस कंटिन्यू मिल रही है, पर बहुत से साथी हमारे इससे महरूम हैं। क्यों?
इनकी एनआईसी नहीं हुई है। ये किसकी लापरवाही है? ये डिपार्टमेंट की लापरवाही है जिनकी वजह से हमारी एनआईसी नहीं हुई है। और ये पिछले साल 1.5 साल से दर दर एमडी के ऑफिस या चीफ ऑफिस के सामने जा रहे हैं, एनआईसी करो, हमारी पेंडिंग बेसिस जो भी है दीजिए, पर क्यों नहीं हो रही आज तक? कहाँ पे ये लापरवाही आ रही है? आखिर यही लड़के हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं, गर्मी में काम कर रहे हैं, और लॉकडाउन के दौरान सारे लोग आराम से घर में बैठे हैं। हमारे जो साथी अपनी जान नहीं देख रहे, ये भी काम कर रहे हैं, पर बेसिस जो मिनिमम जो है इनको क्यों नहीं मिल रही? हम ये गुहार लगाते हैं गवर्नर साहब से, हमारी कंटिन्यू बेसिस दें, और जो हमारे साथी जो रह गया उनकी भी दें। और हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। बहुत से लड़के हमारे हैंडीकैप हो चुके हैं, जाने गंवा चुके हैं, पर आज तक उनको कोई मुआवजा कोई नहीं मिला, ना ही हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नर साहब से, हमारी ये कुछ ना कुछ हमारा मसला हल किया जाए। और हम दिन रात जहाँ पे घर बार छोड़ के ड्यूटी दे रहे हैं, पर कुछ डिपार्टमेंट से हमें कोई उम्मीद नहीं अभी तक मिली, और मिनिमम बेसिस जो है सबको मिले, ऐसे हम रिक्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल मैं भी अपील करना चाहूँगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कि ये वो लोग हैं जो बिना मतलब के आप लोगों से तनख्वाह नहीं मांग रहे हैं, दिन रात काम करते हैं। और बिजली विभाग किस तरह से काम करती है आप अच्छे से जानते हैं। मैं कल एक बिजली स्टेशन में खड़ा था रात को, और लाइट चली गई थी बारिश बंद होने की वजह से। तो वहाँ पर जो कंसर्न अथॉरिटी के लोग खड़े थे, वो अपनी बिजली ठीक करने के काम में लगे हुए थे, और इनमें से ही कुछ 2 लोग या 3 लोग डेली वेजर वहाँ काम कर रहे थे। उनको काम करने में ये दिक्कत आ रही थी कि उनको लगातार फ़ोन पे फ़ोन आई जा रहे थे कि बिजली ऑन की जाए। ये वही लोग हैं, जब आप बिजली के लिए तड़पते हैं तो ये लोग बिजली ऑन करते हैं। तो कृपया करके इन लोगों के लिए भी थोड़ा सा सोचें, और इन लोगों को भी तनख्वाह जो है वक्त पे मिल जानी चाहिए। जय हिंद।